वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था इसमें, ठीक है। और सॉइल के अलावा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और क्रॉप के बारे में पढ़ा था, खरीफ रबी क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर था आपका। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कि हम क्या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या थे हमारे, जो एग्रीकल्चर को जो औज़ार हम यूज़ करते हैं, यानी कि कृषि करने के लिए जो भी औज़ार हम यूज़ करते हैं उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज़ करते हैं कि बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो उस मिट्टी में जो डेले होते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, उनको हमें तोड़ना पड़ता है, क्लम्प्स को, ठीक है, बीज उगाने से पहले, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। हम ऐसा बहुत सारे औज़ारों को लेकर करते हैं, ठीक है, औज़ारों को यूज़ करते हैं उन क्लम्प्स को तोड़ने के लिए। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हू एंड कल्टीवेटर आपने सभी ने देख रखे हैं। और प्लग भी, ये नीचे प्लग का डायग्राम दे रखा है, हल टाइप का है, ठीक है ना। ये फावड़े की तरह काम करता है, खोदता है, मिट्टी को खोदता जाता है, ठीक है। ये पहले यूज़ करते थे लेकिन अब हमारे प्रचलन में नहीं है, ठीक है। उस पर क्या है, प्लग है। नेक्स्ट ये हम मिट्टी को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के लिए क्रॉप में, और जो वीड्स वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। मिट्टी को टर्निंग करने के लिए, मतलब कि ऊपर नीचे करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, प्लग का, हल का, ठीक है। रिमूविंग, इसके अलावा दिस इज़ मेड ऑफ वुड and drawn by a pair of bulls or other animals, horse, camels etc. कैमल्स वगैरह, हॉर्स, कैमल यानी कि घोड़े या ऊँट, या पहले क्या होता था कि हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, या फिर हम रियल लाइफ में अगर देखा हो तो दो बुल होते हैं, ठीक है, बैल होते हैं, उन पे इसको जोड़ कर हल को तब उसको चलाया जाता था। It contains a strong triangular iron step called plug shear. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. देखो जो आगे आयरन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, नीचे वाला हिस्सा है ना, तो उसको हम प्लग शेयर कहते हैं, ठीक है। और जो बीच में जो मेन पार्ट होता है लंबा वाला, ठीक है, लकड़ी का, उसको हम कहते हैं प्लग शाफ्ट, ठीक है। ये आपको प्लग शाफ्ट, उसको हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, पकड़ने के लिए। उसको आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखो, ये हैंडल होता है। यहाँ से इसने जो पकड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है, पीछे की साइड, वहाँ पे हैंडल होता है। ये एक मिनट, ये रहा, ये, ठीक है, ये आपका एक हैंडल होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, हो, ये क्या होता है, सिंपल टूल होता है जिसको हम वीड्स वगैरह या मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द एंड वर्क लाइक ए ब्लेड इट पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल्स में जोड़कर खींचा जाता है, ब्लेड लगा होता है, और इसको भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे प्लग को करते हैं, ठीक है। इसका भी ऐसा ही काम होता है। इसके बाद कल्टीवेटर।
Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and times. ये कल्टीवेटर का जो अब खेती होती है वो ज़्यादातर कल्टीवेटर से होती है। ट्रैक्टर उस कल्टीवेटर को लेके चलता है पीछे ऐड करके उसको। ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कल्टीवेटर ऐड कर रखे हैं, ट्रैक्टर ने जोड़ रखे हैं। इससे क्या होता है, यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे कल्टीवेटर का टाइम सेव होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लेबर है और टाइम है वो दोनों बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोविंग। अब देखो इसको मिट्टी को क्या किया, आपने मिट्टी को जोत दिया, उसके बाद क्या है 1.4 सोविंग, मतलब उसमें बीज उगा दिया। अब सोविंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी। हमें क्या करना पड़ता है, हम अच्छी फसल के लिए अच्छे तरह के किस्म के बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड, अच्छी तरह के जो बीज होते हैं हम उनका सिलेक्शन करते हैं। एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्टिविटी में टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड, स्टायर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। क्या करना है, आपको एक्टिविटी दे रखी है कि आधा बीकर पानी ले, उसमें क्या डालना है, आपको एक मुट्ठी बीज डालने हैं, ठीक है, इकट्ठा करके। फिर उसमें क्या होगा, आपको नोट करना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। आर दीज सीड्स विल फ्लोट ऑन द वाटर, क्या ये पानी के ऊपर तैरेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, why would they be lighter, damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water। ये बहुत पुराना तरीका है बीजों की क्वालिटी को चेक करने के लिए। क्या करते हैं, पानी में बीज डालते हैं, उनको चेक करते हैं। अगर वो ख़राब बीज होता है या अंदर से वो खोखला हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, पानी की सतह पर तैरने लगेगा। जो बढ़िया बीज होगा, सीड होगा, वो अच्छा बीज किस्म का बीज होगा, वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या है, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनल फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। इसमें आपको फनल दे रखे है बीज डालने के लिए। देखो पीछे ये यहाँ पर ये फनल यूज़ कर रखा है, हल को साथ साथ उसके साथ खींच रहे हैं और इसमें फनल में बीजों को डाल के मिट्टी में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल क्या होता है, नाउ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractor. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures the seed get covered by the soil after sowing, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सीड ड्रिल जो होता है वो उसमें बहुत सारी आपके फनल टाइप की लगी होती हैं और सेम डिस्टेंस पे होती हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर उस टर्निंग करता है सॉइल को, उसमें साथ के साथ क्या होता है, सीड्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। सीड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे मिट्टी के अंदर और सेम डिस्टेंस पे रहेंगे और ऐड होने के बाद क्या होगा, वो मिट्टी से ढक जाएंगे पीछे से, ठीक है। और एक ही क्या है, डेप्थ पर होगी, गहराई सभी की एक ही होगी, ठीक है ना, कितने अंदर जाएंगे। इससे क्या होगा, जब मिट्टी क्या होगी, कवर कर देगी उन बीजों को, ठीक है, पीछे से, तो ये जो सीड होते हैं ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं किससे, बर्ड से, यानी कि बर्ड इनको खा नहीं पाते हैं फिर अंदर मिट्टी में से, ठीक है। जब ये ढक जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इसमें भी बहुत टाइम बचता है और लेबर बचती है। लेबर मतलब कि हम मज़दूरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेबर कितने व्यक्ति काम करते हैं उसमें, ठीक है, उन ज़्यादा संख्या उनमें से कम हो जाती है, ठीक है। कम लोग ही इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्रोडलिंग ऑफ प्लांट। अब क्या है, ओवर क्रोडलिंग क्या होगा, अवॉइड ओवर क्रोडलिंग, कि
ये उससे बचाता है कि बहुत सारे बीज एक ही जगह पे गिर गए तो बहुत सारे प्लांट एक ही जगह से बहुत सारे निकल गए तो ये ओवर क्रोडलिंग हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होने देते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर, जैसे कि ये सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर सभी में प्लांट्स ग्रो होंगे। ठीक है, उसके बाद सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सारा मिलता रहेगा। ठीक है, सनलाइट है, न्यूट्रिएंट है, वाटर क्या है, सॉइल से मिलेगा। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स में हैव बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्रोडलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अच्छा टॉपिक, इसमें क्या है, खाद को ऐड करते हैं और उर्वरक को ऐड करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्लांट को हेल्थी ग्रो करने के लिए, यानी कि वो प्लांट है वो हेल्थी ग्रो करे, उसके लिए हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं उसके अंदर। ठीक है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल क्या करती है, जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स में पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करती हैं। और essential for growth of plant in certain areas, farmer grow crop after crop in the same field, the yield is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to be the nutrients. क्या होगा कि जो किसान होते हैं वो एक ही जगह पे बार बार फसल उगाते हैं तो क्या होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स भाई प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, तो दोबारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं धरती में। ठीक है, वही न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं प्लांट्स के लिए, तो उसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए हम खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये अभी बताया है कि लगातार खेती एक जगह पर की जाती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और आपका जो फार्मर होते हैं वो मैन्योर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसी से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट दे रखे है, आपका एक्सपेरिमेंट तैयार कर रखा है बिना खाद का, खाद डाल के। ठीक है ना, मैन्योर फर्टिलाइज़र या फिर बिना उसके बिना फर्टिलाइज़र या मैन्योर के। ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं प्लांट, सबसे ज़्यादा ग्रो करता है आपका मैन्योर में, जो ऑर्गेनिक आपका जो खाद होती है वो। फर्टिलाइज़र आर द केमिकल, ये केमिकल होते हैं। केमिकल किससे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, मतलब और कारखानों में बनते हैं। और ये यूरिया हो सकते हैं, यूरिया बोलते हैं इनको, अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये इनका केमिकल, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि आपकी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, और मैन्योर आपका नेचुरली वेस्ट पदार्थ होते हैं, नेचर से रिलेटेड। ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन था। ये क्या था कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं केमिकल्स हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में बनते हैं और ये आर्टिफिशियली बनते हैं। क्वेश्चन भी आएगा आपका इससे रिलेटेड, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिपल्सिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। भाई न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनाए रखने के लिए हम अगर एक जैसी फसल को उगाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ख़त्म हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। मतलब कि एक फसल इस सेशन में, फिर इस फसल के बाद दूसरे टाइप की फसल नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, नीचे इम्पोर्टेंट लाइन दे रखे हैं, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न about rhizobium bacteria. They are present in nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. ये क्या है आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है
ये आपका नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नोड्यूल्स मतलब जो जड़ होती हैं, जड़ की जो गांठ होती हैं, ठीक है। जड़ में क्या होती हैं, गोल गोल गांठ होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर होती हैं राउंड शेप, लेगुमिनस प्लांट्स के, दाल वगैरह जो होती हैं आपकी, ठीक है ना, इनमें नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस दे रखे है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। फर्टिलाइजर मैन्योर में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मैन मेड, देखो ये आ गया, मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट के वेस्ट से, और कैटल जो होते हैं, जो पशु होते हैं, ठीक है, पशु मतलब जिनको हम रखते हैं, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ये फील्ड में प्रिपेयर होता है। ये सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है, मतलब नमी, ह्यूमस नहीं, नमी नहीं, ह्यूमस क्या होता है कि जो आपकी सॉइल के ऊपर लेयर होती है, ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट लेयर होती है, जिसमें आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड मतलब कि थोड़ा सड़ा गला पदार्थ जो हो सकता है, जैसे काऊ डंग है, ठीक है, या फिर वेस्ट पदार्थ, ये आपके क्या है, ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। और ह्यूमस से क्या है, ग्रोथ बढ़ती है, ह्यूमिडिटी, नमी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है। इससे ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम प्रोवाइड करवाते हैं। मैन्योर में थोड़ा कम होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स को कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। मैन्योर फर्टिलाइजर्स ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। अब एडवांटेज दे रखे हैं, देखो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपके मैन्योर से, जो घर की खाद होती है, जिसको नेचुरली तरीके से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। ऊपर एक टॉपिक था वर्मी कंपोस्टिंग, गड्ढा खोद कर उसमें जो वेस्ट पदार्थ है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, यह हमने 6th क्लास में पढ़ा है। गड्ढा खोदकर उसमें जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो एडवांटेज, देखो इसकी क्या है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ह्यूमस होगा तो उसमें ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी, ठीक है ना, नमी भी बनी रहेगी, ह्यूमस रहेगा तो उसमें, ठीक है। और इसमें सॉइल पोरस रहेगा, पोरस मतलब कि छिद्र युक्त रहेगी, सॉइल बिल्कुल कठोर नहीं होगी, वो ढीली रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की संख्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपकी मिट्टी के अंदर, उनकी संख्या को बढ़ाता है। मैन्योर, ठीक है, उसमें छोटे छोटे वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, क्वालिटी को बढ़ा देता है सॉइल की। प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसमें नहीं है, नीचे वाला है, यहाँ से इरिगेशन का है, इरिगेशन है नेक्स्ट आपका, ठीक है। 1.6 इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है, आपकी सिंचाई होती है, जैसे वाटर हम देते हैं, बीज को हमने सॉइल में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उसमें क्या है, वाटर हम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे देते रहेंगे, समय की अवधि के अनुसार देंगे, तो वो आपका इरिगेशन कहलाएगा, ठीक है। प्लांट के अंदर आपको पता होना चाहिए कम से कम 90% वाटर होता है, लगातार ये पानी को अवशोषित करते रहते हैं मिट्टी से, ठीक है। और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों में क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ये प्लांट की पत्ती है, पत्तियों के साइडों में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं,
और ये छिद्र में से लगातार जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती रहती है और वाटर वेपर्स बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स बाहर निकलते रहते हैं। तो इसमें क्या है, लगातार जो प्रोसेसिंग होती रहती है वो नीचे धरती में से वाटर को ये अपनी जड़ों के माध्यम से लगातार लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये 90% जो प्लांट होता है वो क्या कहते हैं, प्लांट जो 90% वाटर को कंटेन करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स ये भी ये क्या करते हैं और आल्सो एब्जॉर्ब, इनको भी अवशोषित करते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है इरिगेशन से क्या है, फ्रोस्ट and hot air currents maintain the moisture of the soil. Healthy crops will have to be watered regularly. अगर हम पानी लगातार देते रहते हैं फसलों को तो उसमें क्या है, फसलों को जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्थी ग्रो होते हैं। ठीक है, हेल्थी ग्रो होंगे तो फसलों का जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ गर्म हवाएं भी चलती हैं। अगर प्लांट्स में पानी की कमी है तो वो प्लांट्स क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचाने के लिए उनको हम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल पर उनको क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते रहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है और ये डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation। कि टाइम के अकॉर्डिंग उनको इंटरवल, समय अवधि पे टाइम टू टाइम उनको वाटर सप्लाई करना प्लांट्स को, ये आपका इरिगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि कौन कौन से इरिगेशन के सोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं इरिगेशन के, सिंचाई किस किस स्रोत से की जा सकती है। देखो सोर्स कौन कौन से हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स, नहर हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं। ठीक है, तालाब हैं, बांध हैं, ट्यूबवेल हैं, ये सारे क्या हैं, आपके सोर्स हैं जहाँ जहाँ से पानी हम सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। इसके बाद आपका देखो ये आपका डायग्राम दे रखे है, इस तरह से इसमें क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं खेतों में। ये ओल्ड मेथड है। ठीक है, आपका इसके बाद आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, पारंपरिक मोड, पुली सिस्टम, चेन पंप। ठीक है, ये आपका वाटर अवेलेबल्स इन wells, lakes, canal is lifted up by different method in different region for taking it up to the field. Cattle or human labor is used in these methods. ये बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग तरीके से क्या होता है, कुएं से पानी खींचा जाता है, नहरों से, या फिर इनसे पानी को खींच कर क्या किया जाता है, खेतों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, कैटल्स या तो पशु यूज़ किए जाते हैं या फिर ह्यूमंस को यूज़ किया जाता है लेबर की तरह। ठीक है, कौन कौन से ट्रेडिशनल वेज हैं आपके, मोट, प्री सिस्टम एंड चेन पंप। ठीक है, ये आप नीचे देखो चेन पंप दे रखे है, ऊपर मोट है। ठीक है, धेकली नीचे दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका राहत और देखो धेकली, राहत। इसमें क्या है, पंप्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। हाँ, और वो पंप जो होते हैं डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी ऐसे इत्यादि पर वो काम करता है। ठीक है, वो पंप्स जो होते हैं वाटर को खींचने वाले, पानी को खींचते हैं और खेतों में प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके बायोगैस वगैरह, डीजल वगैरह को यूज़ करके करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, वो तो थे ओल्ड मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। ये आपके मॉडर्न मेथड इरिगेशन की सिंचाई करने के आधुनिक तरीके, सिंचाई करने के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं आपके। Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follows. स्प्रिंकलर सिस्टम, देखो स्प्रिंकलर सिस्टम का आपको डायग्राम दे रखा है साइड में। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका डायग्राम जैसे फव्वारे वगैरह होते हैं खेतों में लगा देते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रिप सिस्टम। अच्छा, स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप के थ्रू नोजल्स वगैरह होते हैं, वो आपने देखे होंगे किसी भी गार्डन में लगे होते हैं नोजल्स वगैरह, वो घूमते रहते हैं पूरे खेत चारों गोल घेरे में। क्या है, गोल घेरे के अंदर अंदर जितना भी एरिया होता है उसमें सभी में वाटर प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूरे खेत में जगह जगह क्या होते हैं सेम डिस्टेंस पर क्या होते हैं नोजल्स लगे होते हैं पाइप्स में से, ठीक है। ये नोजल्स देखो, ये नोजल्स क्या करते हैं चारों तरफ घूमते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम लगता है ये, क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज बहुत बहुत कम होता है, ठीक है, न के बराबर होता है। पाइप को बिछा दिया जाता है खेतों में, उसमें से क्या किया जाता है कि बहुत छोटे छोटे पोर्स कर दिए जाते हैं, मतलब छिद्र कर दिए जाते हैं, होल्स, ठीक है। अब वो पाइप्स जो बिछाए जाते हैं और जहाँ पे वो छिद्र होते हैं, वो छिद्र प्लांट्स की रूट के पास होते हैं, ठीक है। वाटर को छोड़ा जाता है और वहीं पर वो वाटर क्या है बाहर निकलता है, ठीक है, प्लांट के पास। प्लांट की जड़ों पे निकलेगा तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके बाद इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी कि जो पानी उपलब्ध होता है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है ना, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। ये ड्रिप सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक 1.7 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लगभग हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।